आज है 21 अगस्त, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी। बिहार के 6 उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की चल रही कवायद। आज भारत बंद, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर होगा ड्रोन फ्लाइंग कंपटीशन। बिहार के गांव में विलेज प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। एक ही फोन में चलाए 2 व्हाट्सएप। क्रिकेटर युवराज सिंह पर बनेगी बायोपिक। बिरहन मुंबई नगर पालिका ने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया बीते दिनों से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 9 सितंबर 2024। इसके लिए जरूरी है कि आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक किया हो और आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 38 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को निर्धारित 1000 रुपए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। वहीं आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 900 रुपए है। इच्छुक उम्मीदवार बीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट portal.mcgm.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इसकी अधिसूचना को भी देख सकते हैं। बिहार के 6 उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की चल रही है कवायद। हमारे देश की धरोहर और सांस्कृतिक विविधता की पहचान को वैश्विक मंच पर लाने का एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। बिहार के आधा दर्जन प्रसिद्ध उत्पादों को जल्द ही जीआई टैग मिल सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने मार्च 2022 से मई 2022 के बीच विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। प्रारंभिक सुनवाई इस साल फरवरी में ऑनलाइन की गई थी और अब अंतिम प्रक्रिया के तहत ऑफलाइन सुनवाई की जाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो गया के तिलकुट और पत्थलकट्टी, हाजीपुर के केले, नालंदा के बावन बूटी, उद्वंत नगर की खुरमा और सीतामढ़ी की बालूशाही को जल्द ही जीआई टैग मिल सकता है। बताते चले कि जीआई टैग एक ऐसा दर्जा है जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र के संबंधित उत्पाद को दिया जाता है। मलेरिया को लेकर चलाया जाएगा विशेष अभियान। राज्य के 9 जिलों को मलेरिया के अधिक प्रभावित क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें पटना, गया, नवादा, औरंगाबाद, भागलपुर, कैमूर, जमुई, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और रोहतास शामिल है। हालांकि इस साल अब तक इन जिलों में मलेरिया के मामले कम पाए गए हैं, फिर भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान की स्वीकृति स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दी जाएगी और ये जल्द ही प्रारंभ होगा। अभियान के दौरान इन 9 जिलों का आकलन किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि मलेरिया के मामलों में कमी की वजह क्या है। अब घर बैठे बिजली मीटर का होगा रिचार्ज। अब आपको स्मार्ट बिजली मीटर के रिचार्ज के लिए भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप खुद से मीटर रिचार्ज नहीं कर पाएंगे तो आपकी सुविधा के लिए बिजली कंपनी के प्रतिनिधि आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी हर गांव में एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगी जो मीटर रिचार्ज के साथ साथ उसका भौतिक सत्यापन भी करेंगे। ये प्रतिनिधि कंपनी द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किए जाएंगे और हर 3 महीने में मीटर की स्थिति की रिपोर्ट कंपनी को देंगे। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार ने इस योजना के बारे में कहा कि एजेंसी के माध्यम से प्रतिनिधि बहाल करने की प्रक्रिया जारी है। 2 से 3 महीने में सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी। आज हम बिहार बर्थडे स्पेशल में बात करेंगे दामोदर राव के बारे में। दामोदर राव का जन्म 21 अगस्त 1977 को बिहार के बेतिया जिले के नरकटियागंज शहर के ग्राम मल्दी टोला में हुआ था। ये एक भारतीय गायक, संगीतकार और अभिनेता हैं। इन्हें भोजपुरी के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में जाना जाता है। दामोदर राव ने लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में अपना संगीत दिया है जिसमें विभिन्न भाषा शामिल है जैसे हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, हरियाणवी, पंजाबी आदि। दामोदर राव ने बहुत सारे एल्बम विभिन्न भाषाओं में किए हैं। काफी एल्बमों में ये खुद गाए भी हैं और अभिनय भी किए हैं। इनका ये गाना भारत को बचाना होगा, मोदी को लाना ही होगा काफी प्रसिद्ध हुआ। 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत बिहार के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अब शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू होंगे। ये योजना उन छात्रों के लिए है जो 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने के बाद लंबे समय के लिए आईटीआई में प्रशिक्षण नहीं ले सकते हैं। इन शॉर्ट टर्म कोर्सों की खासियत ये है कि इन्हें पूरा करने के बाद युवाओं को तुरंत रोजगार मिलने की संभावना है। कोर्स समाप्त होने के बाद उन्हें सीधे कंपनियों में अप्रेंटिसशिप के लिए भेजा जाएगा जिससे उनके रोजगार के अवसर सुनिश्चित हो जाएंगे। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने बिहार सरकार से 2 दर्जन आईटीआई के प्रस्ताव की मांग की है जिनका चयन अगले 5 वर्षों में अपग्रेड किया जाएगा। बिहार में शुरू हुआ जमीन सर्वेक्षण, 100 घोषणा जरूरी।
बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि जमीन सर्वे की पूरी प्रक्रिया सर्वे एक्ट के नियमावली के मुताबिक होगी। सबसे पहले लोगों को अपनी जमीन की स्वघोषणा करनी होगी, सेल्फ डिक्लेरेशन कराना होगा। जिस जमीन का वे दावा कर रहे हैं वे उनकी खुद की है या पुश्तैनी है या कोर्ट के आदेश के बाद मिली है। जमीन कैसे मिली है ये बताना होगा, जिसके बाद फील्ड में विभाग की ओर से वेरिफिकेशन होगा। उसमें अगर सभी चीजें संतोषजनक पाई जाएंगी तो फिर इनका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट में दर्ज होगा। इसके लिए विभाग की ओर से सभी गांव में ग्राम सभा होंगी, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। एक ही फोन में चलाएं 2 व्हाट्सएप। एक ही फोन में 2 व्हाट्सएप चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के डिवाइस सेटिंग्स में जाना होगा, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा और ऐप्स पर जाना होगा। जब आप ऐप्स पर क्लिक कर देंगे तो आपको डबल ऐप्स का विकल्प मिलेगा, इस पर टैप कर दें। फिर आपको क्रिएट पर टैप करना है। इसके बाद डबल ऐप सपोर्टेड ऐप्स में से व्हाट्सएप को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद डबल ऐप्स के आगे टगल ऑन कर देना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। फिर आपको ऐप लॉन्चर पर जाना होगा, फिर डबल ऐप आइकन वाले व्हाट्सएप पर जाना होगा। तो इस तरीके से आप एक ही फोन में 2 व्हाट्सएप चला सकते हैं। राज्यसभा में एनपीआर कैमरों से बढ़ाई जाएगी चालान की सीमा। अब राज्य भर में एनपीआर कैमरे से चालान का दायरा बढ़ाया जाएगा और ओवरलोडिंग, ओवरटेकिंग और ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों के ट्रैफिक एसपी को इन नियमों के पालन के लिए निर्देशित किया गया है। विशेष रूप से रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग के मामले में अब सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। मॉडिफाइड गाड़ियों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 184 के तहत खतरनाक ड्राइविंग पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना या 6 माह से 12 माह तक की जेल, दोहराए जाने पर जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपए या 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार ने बुद्ध स्तूप का किया निरीक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में निर्माणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन सह बुद्ध स्मृति स्तूप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और इसे शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बुद्ध स्तूप के भूतल और प्रथम तल का अवलोकन भी किया और पुस्तकालय तथा ध्यान कक्ष की व्यवस्थाओं की भी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने कहा कि निर्माण कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है और बचे हुए काम को 2 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर होगा ड्रोन फ्लाइंग कंपटीशन। इस बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 22 और 23 अगस्त को होगा। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में एमआईटी यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर डॉक्टर विवेकानंद पांडे शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 22 अगस्त को एक विशेष फिल्म शो से होगी, जिसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के विकास पर आधारित आधे घंटे की फिल्म दिखाई जाएगी। वहीं 23 अगस्त को एक पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र 2 विषयों फ्यूचर इंडियन स्पेस प्रोग्राम और इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के एक्टर संजय मिश्रा निभाएंगे विजय राज की भूमिका। सन ऑफ सरदार 2 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स सामने आए हैं। फिल्म की कास्टिंग में हाल ही में बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि बिहार के बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा इस फिल्म में विजय राज की भूमिका में नजर आएंगे। विजय राज ने हाल ही में खुलासा किया था कि फिल्म से उनकी छुट्टी के पीछे अजय देवगन के साथ हुई एक गलतफहमी थी। वहीं इसी बीच संजय मिश्रा ने अजय देवगन के साथ अपने गहरे और भावनात्मक रिश्ते पर बात की है। उन्होंने कहा कि अजय देवगन ने उनके परिवार के कठिन समय में उनका समर्थन किया और वे हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते हैं। संजय मिश्रा ने इस दोस्ती को फिल्म प्रोजेक्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अजय देवगन एक कॉल पर वे हमेशा उपलब्ध रहते हैं। बिहार के गांव में विलेज प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन विलेज प्रीमियर लीग का आयोजन करेगा। इसमें ग्रामीण स्तर पर महिला और पुरुष भाग ले सकते हैं। इस लीग के आयोजन के लिए तारीख जल्द ही निर्धारित की जाएगी। इस लीग के संचालन के लिए राजेश को संयोजक बनाया गया है। बता दें, ये लीग बिहार क्रिकेट पहचान को एक नई ऊंचाई देगा। इसके अलावा बीसीए ने यह भी बताया है कि जिलों को टर्फ विकेट निर्माण के लिए 5 लाख रुपए और सभी जिला संघों को क्रिकेट संचालन में आने वाले अलग अलग खर्चों के लिए हर साल 1,20,000 रुपए दिया जाएगा। अब तक कुल 7 जिलों के द्वारा जरूरी कागजात ऑफिस में दिए जाने की पुष्टि हुई है। अन्य सभी जिलों को भी टर्फ विकेट युक्त मैदान बनाने के लिए सभी कागजात ऑफिस में जमा करने का निर्देश दिया गया है। बाल श्रमिकों को रिहा करने के लिए चलेगा विशेष अभियान।
बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम को समाप्त करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। श्रम संसाधन विभाग ने बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए जिलों में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान की निगरानी जिलाधिकारी करेंगे और इसे सफल बनाने के लिए अभिभावकों की काउंसलिंग और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पहले भी इस दिशा में प्रयास किए गए थे, लेकिन अधिकारियों की सुस्ती के कारण अभियान की गति धीमी पड़ गई थी। अब विभाग ने एक बार फिर से सक्रियता दिखाई है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब तक 1963 बच्चों को बाल श्रम के कुचक्र से मुक्त कराया गया।